परमात्मने नमः। अथ एकादशोऽध्यायः। अर्जुन उवाच मदनुग्रहाय परमं गुह्यं ध्यात्मसंज्ञितं यत्त्वयोक्तं वचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम। अर्थात 11वां अध्याय विश्व रूप दर्शन योग। अर्जुन ने कहा, हे भगवान, मुझ पर कृपा करके अत्यंत गुप्त अध्यात्म विषयक वचन जो आपने कहे उनसे मेरा मोह दूर हो गया है। हे कमल नेत्र, मैंने जीवों की उत्पत्ति और नाश का कारण और आपका अक्षय महात्म्य आपके मुखारविंद से विस्तार पूर्वक सुना। हे पुरुषोत्तम, आपने जैसा अपना वर्णन किया वह आपका रूप देखने की मेरी इच्छा है। हे योगेश्वर, हे मधुसूदन, आप यदि मुझे उसको देखने योग्य समझे तो आप अपना वह अव्यय रूप मुझे दिखलाइए। श्री भगवान ने कहा, हे पार्थ, नाना प्रकार के, नाना वर्णों के और नाना आकार के मेरे शत शत सहस्र दिव्य रूपों को देख। हे भारत, तुम वसु, रुद्र, अश्विनी कुमार, मरुदगण और पहले कभी ना देखे थे ऐसे आश्चर्य देखो। हे गुणाकेश, चराचर सहित यह जगत देखो तथा जो कुछ देखना चाहो यहाँ मेरी देह में देख लो, परंतु इन नेत्रों से मुझे नहीं देख सकोगे। इसीलिए मैं तुमको दिव्य नेत्र देता हूँ, उनसे मेरा दिव्य रूप देखो। अनेक वक्त्र नयनम अनेकाद्भुत दर्शनम अनेक दिव्याभरणम दिव्यानेकोद्यतायुधम दिव्यमाल्याम्बरधरम दिव्यगन्धानुलेपनम सर्वाश्चर्यमयं देवम् अनंतं विश्वतोमुखम्। संजय ने धृतराष्ट्र से कहा कि हे राजन, इस प्रकार श्री कृष्णचंद्र जी ने अर्जुन से कहा और उसको दिव्य दृष्टि देकर अपना अलौकिक रूप दिखाया। उस विश्व रूप के अनेक मुख और अनेक नेत्र थे। उस समय अर्जुन ने देवादि देव के शरीर में अनेक प्रकार से विमल इस समस्त जगत को एकत्रित देखा। तब अर्जुन आश्चर्य से चकित हो गया, उसका शरीर रोमांचित हो गया। उसने शीश नवाकर हाथ जोड़कर कहा, हे देव, आपकी देह में सब देव भिन्न भिन्न प्राणियों के समुदाय, कमलासन पर बैठे हुए देवताओं के ईश, ब्रह्मा, संपूर्ण ऋषि और दिव्य सर्पों को मैं देखता हूँ। हे विश्वेश्वर, आपके अनेक भुजा, अनेक उदर, अनेक मुख, अनेक नेत्र हैं। आपका रूप अनंत है। मैं आपके अंत तथा आदि को नहीं देखता, किंतु समस्त विश्वमय आपका ही रूप देखता हूँ। आपको किरीट युक्त, गदा चक्र धारे, चारों ओर से
अग्नि तथा सूर्य की भांति प्रकाशवान, दुर्भिक्ष और अपरंपार देख रहा हूँ। मेरे मत से आप ब्रह्म जानने की वस्तु, विश्व के महान आधार, नित्य सनातन धर्म के रक्षक, पुराण पुरुष हो। हे भगवान, मैं आपको आदि, मध्य तथा अंत से रहे अनंत शक्ति, अनंत भुज, चंद्र सूर्य है नेत्र जिसके, ऐसे कांतिमान अग्नि के सदृश मुख वाला, अपने तेज से इस संपूर्ण संसार को तपते हुए देख रहा हूँ। हे महात्मन, पृथ्वी और आकाश के मध्य का वह अनंत और संपूर्ण दिशाएं आपसे ही व्याप्त हो रही हैं। आपका यह अद्भुत और उग्र रूप देख तीनों लोक व्यथित हो रहे हैं। यह देखो, देवताओं के समूह आपकी शरण आ रहे हैं और उनमें से कितने ही भयभीत होकर हाथ जोड़ आपकी प्रार्थना कर रहे हैं। महर्षियों और सिद्धों का समूह स्वास्ति कहकर नाना प्रकार से आपकी प्रशंसा कर रहा है। रुद्र, आदित्य, वसु, साध्य, विश्वदेव, अश्विनी, मारुत, पितर, गंधर्व, यक्ष, असुर, सिद्ध, इनके संघ विस्मित होकर आपकी ओर टकटकी लगाकर देख रहे हैं। हे महाबाहो, अनेक नेत्र, अनेक बाहु, अनेक जांघ, अनेक पेट, कराल, दंत युक्त आपका यह विशाल रूप देख सब अत्यंत भयभीत हो रहे हैं। और हे मधुसूदन, मैं भी घबरा रहा हूँ। आकाश तक पहुंचे हुए आपके प्रकाशमान, अनेक वर्षों से फैलाए हुए मुख के जलने वाले विशाल नेत्र युक्त आपको देखकर, हे विष्णु, मेरा जी घबरा रहा है। मुझसे धैर्य धरा नहीं जाता और चित्त स्थिर नहीं होता। हे देवेश, हे जगन निवास, इन भयंकर दाढ़ों वाले और काला अग्नि के सदृश आपके मुखों को देखकर मुझे दिशा नहीं सूझती, मैं शांति नहीं पाता। अतएव मुझ पर दया करो। धृतराष्ट्र के, दुर्योधन आदि पुत्र अपने साथ अनेक राजाओं सहित और भीष्म, द्रोण और कर्ण तथा हमारी ओर से मुख्य मुख्य योद्धा बड़ी बड़ी दाढ़ों से युक्त विकराल आपके मुख में शीघ्रता से प्रवेश कर रहे हैं। और हे जगदीश, उसमें कितने लोग आपके दांतों में दबकर ऐसे दिखाई देते हैं मानो उनका शरीर चूर्ण हो गया है। हे विष्णु, जलते हुए मुखों के चारों ओर से सब वीरों को निगलकर आप जीभ से चाट रहे हैं। आपकी तीक्ष्ण प्रभाएं समस्त संसार को तेज से व्याप्त कर तृप्त कर रही हैं। यह भयानक रूपधारी कौन है? यह मुझसे कहो। हे देववर, आपको नमस्कार है। मुझ पर आप प्रसन्न हो। हे जगत कर्ता, आदि पुरुष, आपको जानने की मैं इच्छा रखता हूँ, क्योंकि आपकी यह प्रवृत्ति मेरी समझ में नहीं आती। श्री भगवान बोले, हे पार्थ, संसार का नाश करने वाला मैं उग्र काल हूँ। समस्त जनों का संहार करने के लिए
यहाँ आया हूँ। तुम्हारे युद्ध ना करने पर भी ये वीर जीवित ना रह सकेंगे। अतएव तुम उठो, शत्रुओं का संहार कर यश को लेकर इस समृद्धशाली राज्य का भोग करो। हे सव्यसाचिन, उनको मैंने पहले ही मार रखा है। तुम केवल निमित्त हो जाओ। मेरे मारे हुए द्रोण, भीष्म, जयद्रथ, कर्ण और अन्य योद्धाओं को मारो। घबराओ मत, युद्ध करो। तुम संग्राम में शत्रुओं को जीतोगे। संजय ने कहा। इस प्रकार श्री कृष्ण जी के वचन सुन मुकुटधारी अर्जुन हाथ जोड़कर कंपित और भयभीत हुए साष्टांग प्रणाम कर नम्रता पूर्वक बोले, हे ऋषिकेश, आपके गुणगान करने से सब संसार प्रसन्न और प्रेम मग्न हो रहा है। राक्षस डर कर दिशाओं की ओर भागते हैं और सिद्ध पुरुष आपको नमस्कार करते हैं। सो ठीक है, हे महात्मन, हे अनंत, हे देवादिदेव, हे जगन निवास, आप ब्रह्मा से भी श्रेष्ठ हो। आपको देवता क्यों ना नमस्कार करें। व्यक्त भी आप हो और अव्यक्त भी आप हो, तथा इन दोनों से परे अक्षर भी आप ही हो। हे अनंत रूप, आप आदिदेव हो, विश्व के परम आधार हो, ज्ञाता और ज्ञेय हो। श्रेष्ठ स्थान आप हो, विश्व का विस्तार करने वाले भी आप हो। आप वायु, यम, अग्नि, वरुण, चंद्र, ब्रह्मा और ब्रह्मा जी के भी पिता हो। आपको नमस्कार है। हे सर्वस्वरूप, आप अनंत वीर्यवान तथा अतुल पराक्रमी हो। आपको बारंबार नमस्कार है। हे जगदीश, आप जगत में व्याप्त हो, इसलिए स्वरूप हो आपकी महिमा को ना जानकर मैंने आपको अपना मित्र मानकर हे कृष्ण, हे सखा ऐसा जो तिरस्कार से कहा। हे आचार्य, विश्व रूप, आपसे इन बोलों की क्षमा मांगता हूँ जो कि परिहास से विहार, सोने, बैठने और भोजन के समय अकेले अथवा मित्रों के मध्य में आपका अपमान किया है। आप इस स्थावर जंगम रूप लोक के पिता, पूज्य और महान गुरु हो। त्रिलोकी में भी आपके समान कोई नहीं है। हे परम, आपसे अधिक अतुल प्रभाव कहाँ से होगा। इसीलिए हे ईश, आपको सिर झुकाकर प्रणाम करके यही प्रार्थना करता हूँ कि मुझ पर कृपा करो। हे देव, जैसे पिता पुत्र के, मित्र मित्र के और प्रिय प्रिया के अपराधों को क्षमा करता है, वैसे ही आप मेरे अपराध को क्षमा करो। हे देव, जो पहले कभी नहीं देखा, ऐसा आपका रूप देखकर प्रसन्न हूँ और भय से मेरा मन व्याकुल है। इसीलिए वही पहला रूप मुझको दिखाओ और हे देवेश, आप प्रसन्न हो जाओ। हे सहस्र बाहु, हे दिव्य मूर्ति, मैं फिर आपको वही किरीट, गदा और हाथ में चक्र धारण किए हुए देखना चाहता हूँ। श्री कृष्ण भगवान ने कहा, हे अर्जुन,
मैंने प्रसन्न होकर यह तेजोमय, अनंत, आद्य और विश्व रूप अपने योग के प्रभाव से तुमको दिखलाया है, जिसको तुम्हारे अतिरिक्त इससे पहले किसी ने नहीं देखा। हे पांडवों में श्रेष्ठ, मनुष्य लोक में तुम्हारे सिवा कोई वेदों के अध्ययन, दान, अग्निहोत्रादि और घोर तपों को करके भी यह रूप धारण किए मुझको नहीं देख सकता। हे अर्जुन, मेरा ऐसा भयानक रूप देखकर तुम व्याकुल और मूढ़ ना हो। भय त्याग प्रसन्न चित्त होकर फिर तुम मेरा वही रूप देखो। संजय ने कहा। श्री कृष्णचंद्र जी ने फिर अपना चतुर्भुज रूप दिखलाया। परम महात्मा ने अर्जुन को जो भयभीत था धीरज बंधाया। अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, आपके इस सौम्य दिव्य मंगल रूप को देखकर अब मैं प्रसन्न चित्त हूँ, स्वस्थता को प्राप्त हुआ। श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, मेरा यह विश्व रूप तुमने देखा है, इसका दर्शन संभव नहीं है। देवता भी इस रूप के दर्शन की आकांक्षा करते हैं। हे अर्जुन, जैसा मेरा रूप तुमने देखा है, ऐसे रूप को वेद अध्ययन, तप, दान व यज्ञादिक कर्म द्वारा देखना भी असंभव है। हे अर्जुन, हे परंतप, मेरा जो विश्व रूप है, इसको मनुष्य अनंत भक्ति द्वारा जान सकते हैं और तत्व ज्ञान द्वारा इसमें लीन हो सकते हैं। हे अर्जुन, जो कोई मनुष्य मेरी ही भक्ति के लिए कर्म करते हैं, मुझको ही सर्वोत्तम मानते हैं, मुझ में ही भक्ति रखते हैं, सब सांसारिक सुखों से सुख मोड़ चुके हैं, संपूर्ण प्राणी मात्र से वैर त्याग चुके हैं, वे ही मुझको प्राप्त हो सकते हैं। हे अर्जुन, जो पुरुष केवल मेरे ही लिए संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को करने वाला है, मेरे परायण है, मेरा भक्त है, आसक्ति रहित है और संपूर्ण भूत प्राणियों में वैर भाव से रहित है, वह अनन्य भक्ति युक्त पुरुष मुझको ही प्राप्त होता है। ओम तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे विश्वरूप दर्शन योगो नाम एकादशोऽध्यायः।